डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना डंके की चोट पे। जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चंस उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं, उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूं, डंके की चोट पे गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं, न तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, न शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार करो, हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है। टीचरों से गलतियां होती है, आपने मेहनत की है, नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, वे गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुतों ने कर्जा लिया है, बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पैदाइश टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आपसे पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में साथ 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूं। ये 4,000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदाइश शिक्षक हूं, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबवाते हो, इसी को 2 लाख दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदाइश टीचर हूं, शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ना बिजनेस करता हूं और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का, प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूं, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन के फील्ड में जो चीज चलती रही। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके, गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में हैं, बच्चे लखनऊ में हैं, बच्चे कानपुर में हैं, बच्चे मेरठ में हैं, बच्चे पीजी में रह रहे हैं। उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके। जीएस के क्वेश्चंस उनको वो कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टफ कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले। तो ये नौटंकी मत कीजिए। शुरू से लेके अब तक की सारी चीज खोल के रख दूंगा। स्टूडेंट नहीं हूं, टीचर हूं। आपसे कहां कहां गलती हुई है मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूं डंके की चोट पे। वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया, अपमान करके भगाया, वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है। और मैं कह रहा हूं 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाने चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो, गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए सब्जेक्ट के साथ, अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं कि इसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला, फोन करते रह गए, हम फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है, बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूं बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं है देवता मानते हैं। उस चीज का फायदा मत उठाइए, सुधारिए अपने को। हमें भी कमी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है।
आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है, वो बाहर आने लगता है, और उसको ये टीचर जगत, ये शिक्षा जगत देख रहा है कि एक अच्छे टीचर में और एक सामान्य आदमी में क्या है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप काला जादू करके या बटन दबा के आप एक सुपर पावर बन जाओ, लेकिन आप लंबे नहीं टिक पाओगे इस समय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चों का सिलेक्शन जरूरी है, और बच्चों की भावनाओं को समझो, बच्चे के उस सम्मान को समझो। आपसे उम्मीद ज्यादा थी, हमसे उम्मीद नहीं थी, हम तो अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्यार दोस्तों पहले भी नहीं थे, यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहते, जब कोई एग्जाम आता है तभी हम पढ़ाते हैं। हमेशा यूट्यूब से 4-4 महीने में गायब रहता हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाया तो बच्चों की हेल्प मैंने करने के मकसद से पढ़ाया। मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता हूं, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन रहा है ना रहेगा। मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, अभी भी है, लेकिन जो गलत चीज होगी उस पर मैं उंगली उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एक टीचर बच्चों के हित में जो कर सकता है उसके लिए मैं करूंगा। तो यहाँ डंके की चोट पे कहना, सबके सामने घोषित करना। चीजें नहीं आई, ठीक है, करो, बहुत सारी चीजें हो सकता है आगे मैं पढ़ाऊं कभी मेरा पढ़ाया हुआ ना है, लेकिन मैं सुधार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपना कंटेंट खुद तैयार करूंगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करके दाएं बाएं से उठा के आप प्यार दोस्तों पागल नहीं बना सकते किसी को। उस चीज से आपको बचना है। सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ बच्चे गलत करते हैं वो है श्रुति सम भिन्नार्थक, जिसको कहते हैं शब्द युग्म। क्या कहते हैं? जिसको साथ हो, पूरी सेना के साथ हो, अकेले शब्द युग्म भी कहते हैं, शब्द युग्म भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसको शब्द युग्म भी, हम अकेले से क्या लड़ाई लड़ोगे आप पूरी फौज के साथ हो, पूरी सेना के साथ हो, अकेले से लड़ाई लड़ोगे आप, ठीक है। ध्यान रखना है कि आप पैदाइश टीचर को छेड़ने की गलती मत कर देना। मैं मानता हूं आप में ताकत ज्यादा है, लेकिन मैं दिमाग से चलता हूं, और वो अभी आपके पास नहीं है। ना वो आपके कंटेंट में लगा, ना आपके उस कॉपी पेस्ट में लगा, ना वो तमाम चीजें जो आप वीडियो बना बना के किताब खोल खोल के डालते हो कि मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन तैयार करते, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आता। नहीं हुआ, वो गलती हुई है, ठीक है, उस चीज को सुधारो। आप मेरे छोटे या बड़े भाई जो भी हो, ठीक है, मिलके काम करते हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आपको भी कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का भला जैसे भी हो सकता है वो भला करना जरूरी है। क्योंकि अब बच्चा सारा यूट्यूब पे आ चुका है, बच्चा यूट्यूब पे भरोसा करने लगा है। अगर इसी यूट्यूब को आप प्यार दोस्तों इस तरह से रख दोगे बिजनेस बना के, तो गरीबों का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दोनों मिलके साथ चलते हैं और ढंग से काम करते हैं, ठीक है। बिना कंपटीशन के आप मेरे से अच्छा कंटेंट लाओ, मैं आपसे अच्छा कंटेंट लाऊंगा, दोनों मिलकर मैक्सिमम बच्चों का भला कर पाएंगे। वही कहना मैं चाहता हूं। तो ये क्या है, अनिल करना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा लोगों की तरह, क्योंकि मेरे 37 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए, हर शिफ्ट में आए, इसलिए मैं किस किस का स्क्रीनशॉट दिखाऊं। जिसके 2-4 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए वो स्क्रीनशॉट जरूर दिखाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैडम अभी 10 दिन पहले ही पढ़ाना जिसने शुरू किया है, उन्होंने जो भी पढ़ाए उनकी 10 क्लास उठा लो। हर प्यारे दोस्तों इतने से कंटेंट से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे तो अच्छे प्यारे दोस्तों जो नए टीचर हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्योंकि अपना कंटेंट खुद तैयार करते हैं, उस चीज को उठाओ, आप उसको लेके आगे बढ़ो। अली का अर्थ भोरा है, मैं नहीं स्क्रीनशॉट दूंगा, मुझे तो पता है कि मैं जब जब पढ़ाऊंगा मेरे सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। मैं जीएस पढ़ाने लगूंगा तो जीएस में भी आएंगे, क्योंकि अपने आप को साधना किया हूं, अपने आप को पढ़ते समय केवल पढ़ाई से संबंध रखा हूं। आप लोगों की तरह राजनीति नहीं किया हूं, आप लोगों की तरह नेतागिरी नहीं किया हूं, आप लोगों की तरह बदमाश नहीं रहा हूं, आप लोगों की तरह बिजनेसमैन नहीं बना हूं। तो इसीलिए पढ़ा मैं भी 15 साल से ज्यादा से रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर आज तक किसी भी एक स्टूडेंट का प्यार दोस्तों एक भी वो नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूँ। सरस्वती की मेहरबानी है, मेरा अपना शौक है, शौक को मैं पूरा करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। जब मन करेगा तब मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जो जरूरत होती है, जिस जरूरत की जो भूख आपके अंदर लगी है, वो मेरी प्यारे दोस्तों परमपिता परमात्मा ने सारी पूरी कर दी है। मुझे कुछ भी चाहिए नहीं, 2 छोटे बच्चे हैं, मिसेज हैं, मैं हूँ, घर परिवार है, तो अपना हंसते खेलता परिवार है। मेरी तमाम इच्छाएं, जो काम करना है बच्चों के हित में करना है, और कोई भी गलत करेगा मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे उसमें मेरे अपने लोग हो या प्यारे दोस्तों मेरे दूसरे साथी हो। ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का कि उनको लात मार के निकालते। गुरुजी स्वभाव वाले शब्द हैं। फिर गुरुजी जीएस पर आते हैं कि ये तो जीएस का कंटेंट किसी का चुराते हैं, नाम ले देते हैं अंकित चौधरी सर का कि उनको लात मार के निकालते। गुरुजी स्वभाव वाले शब्द हैं। अंकित चौधरी सर से मेरी आज भी बात होती है। 15 अगस्त मेरे पास मैसेज है। 15 अगस्त को जब मेरी हिंदी की मैराथन थी तो उनका एक इवेंट होना था। मैंने मैसेज किया गुरुजी को, गुरुजी मेरा इवेंट है, बच्चे जुड़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होंगे। उन्होंने बोला ठीक है जी, मैं इसको शाम को कर लेता हूँ। अब तो गुरुजी कोई आधार था इस बात का?
कि मैं उनका कंटेंट चुराता हूँ? उनके आपको पता भी है वो कौन से विषय पढ़ाते हैं, मैं कौन से विषय पढ़ाता हूँ जीएस में? उनके विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। मैंने आज तक जीवन में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई। पढ़ाई होती तो कम से कम तो कहते आप कि हाँ यार मैंने कॉपी कर लिया किसी को। पूरे YouTube पे अगर सिंगल वन पर्सन ये कह दे कि मैंने ये कंटेंट इस किताब से एज इट इज, पर्सन लिए होंगे मैंने किताबों से कवर करने के लिए। मैंने गुरुजी कभी कंटेंट ऐसे नहीं उठाया कि इसकी इस क्लास से, खुद अपने दम से प्रयास करके बच्चों से बोलता था एक्सपेक्टेड। पेपर तो नहीं बनाता गुरुजी मैं। क्या एक ही परीक्षा भारत में हुई है? जीडी के टॉपर्स क्या कह रहे हैं? कहां से जीएस उन्होंने पढ़ी? सीपीओ के बच्चे क्या कहते हैं? सीजीएल के बच्चे क्या कहते हैं? गुरुजी एक बार जाना तो होता, ग्राउंड सच्चाई क्या है, हाथल पे उतर के तो देखते, रिजल्ट का वेट तो करते। गुरुजी ने मेरी एक बात चला दी, आदमी गर्दन पकड़ने करा। गुरुजी नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं। पहली शिफ्ट के एनालिसिस में मैंने बोला बच्चों को गर्दन पकड़ के दिखाओ लाइब्रेरी में। आप गुरुजी लाइब्रेरी में तो नहीं रहते, सीधी सी बात है। आपको तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, गुरुजनों को तो संबोधित नहीं कर रहा था मैं, तो बच्चों को कह रहा था कि आप भ्रमित कितना होते हैं। मैंने आपका निजी नंबर खोजने की बहुत प्रयास किए, मेरे पास मैसेज है, मेरे पास सबका है, मेरे पास नंबर नहीं है, मेरे पास नंबर नहीं है। गुरुजी का यहाँ भी पेट नहीं भरता। गुरुजी कहते हैं लोग व्यापारी हैं, शिक्षा को इन्होंने धंधा बना दिया है। तुम सारे मेरे सामने हो गुरुजी। मैं अगर हिंदी का कोर्स लॉन्च करता ना तो उसको लाखों बच्चे लेते, ये मेरा आत्मविश्वास है। लाखों बच्चे मैं नहीं लेके आया। मैंने बच्चों से बोला यूट्यूब पे दम चाहिए इस बात के लिए कि मैं पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा अपना हिंदी का। कोई कई सालों से डिमांड है, नहीं लेके आया। बच्चों ने मुझसे बोला गुरुजी मैं जीएस का कोर्स लेके आऊँ ना, उसको लाखों बच्चे लेंगे। मैंने बच्चों से क्या बोला, नहीं मैं जीएस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा। और मैं आज फिर कह देता हूँ इस बात को, पहले तो बोला ही है, नहीं लेके आऊंगा मैं पेड कोर्स। हम व्यापारी हैं गुरुजी। हमने जब पढ़ाना शुरू किया तो हजारों रुपए के कोर्सेस मार्केट में आते थे, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000। हम 500 से 1000 के बीच में कोर्स ले आए तो मिर्ची लग गई सबको। आज जो आप कोर्स देखते होंगे ये ऐसे ही नहीं आए हैं धरातल पे, ये लाए गए हैं। यूं ही नहीं आ जाते हैं बाजार में, गिरावट यूं ही नहीं आ जाती, लाई जाती है। इतने हजार बच्चों के सर 4,53,000 का डेटा बोला, 33,000 बच्चों के फ्री एडमिशन है। कभी दोबारा बैच ले गए हमने? एक भर्ती के लिए 4 बैच नहीं बेचे गुरुजी। एक भर्ती के लिए 1 बैच, 3 साल पेपर मत हो, 5 मत हो, दोबारा कोई बैच लाएंगे, पहले वाले बच्चों को फ्री मिलेगा। खाकी 2.0 आया तो सबको फ्री दिया, 3.0 आता तो पहले फ्री देते सबको। नहीं था समय, नहीं लेके आए कोर्स। इस यूपी पुलिस का कोर्स लेके आते तो क्या बच्चा हम पे भरोसा करके, मैं ये कहता हूँ लाखों बच्चे उस कोर्स को ले लेते। बेशक हम उनसे 30 दिन का प्रॉमिस करते, लेकिन नहीं किया झूठा प्रॉमिस। भाई इतने समय में तो सिर्फ रिवीजन हो सकता है, और रिवीजन के लिए कुछ कक्षाएं चल सकती हैं, यही सच्चाई है। आप गुरुजी अपना सच में अवलोकन करके देखना, आप हिंदी कितने रुपए में पढ़ाते हैं पेड कोर्स में पैसे लेके? क्या हिंदी जैसे विषय के लिए इतने पैसे लेने सही हैं? क्या उसको फ्री नहीं पढ़ाया जा सकता? विचार करना। और दम चाहिए इस तरह बोलने के लिए, जैसे मैंने बोला है, बोलना अनाउंसमेंट आके मैं कभी भी पेड कोर्स नहीं लेके आऊंगा। इसके लिए जिगर चाहिए। या बाकी जीएस जितने भी लोग पढ़ाते हो उनसे एक बार यूट्यूब पे बच्चों के सामने स्टेटमेंट दिलवाना कि मैं जीएस का कोर्स कभी नहीं लेके आऊंगा। सबसे एक आदमी कुछ अनोखा करने चला है तो उसकी टांग खींची जाएंगी। गुरुजी यहाँ भी नहीं रखते, गुरुजी फिर जातिवाद पर टिप्पणी करते हैं। क्या गुरुजी जातिवाद बच्चों को सिखाना सही है? कभी नहीं सिखाया सर। कक्षा में 1 घंटे पढ़ा के 15 सेकंड शायरी तो बोल दी होगी, 1 मिनट नैतिकता तो सिखा दी होगी कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी सिखा दिया होगा। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते। आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहाँ पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूँ ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? मेरी नैतिकता पर प्रश्न उठाने की जरूरत थी? मुझ पर मुकदमे रहे हैं सर, सुने तो होते मेरी वीडियो। मैंने अपनी लाइफ बताई बच्चों को कि कैसे जब आप सफल हो रहे होते हैं तो ये दुनिया आपको असफलता की तरफ कैसे खींचती है। आपने मुझे 8 साल पुराना वक्त याद दिलाया है। मैं एक बहुत सफल विद्यार्थी हुआ करता था। मेरे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर देना। मेरे स्कूल के प्राध्यापकों से, मेरे अध्यापकों से आप मिल के आना एक बार समय निकाल के। मैं अपने कॉलेज तक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ सर। मुझसे मेरे सपने छीने गए। मैंने बच्चों से बोला कि दुनिया तुमसे तुम्हारे सपने छीने भी, तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाई। मैंने तब बताया सर उनको कि मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें की गई कि हमारे गांव की 30 साल पुरानी रंजिश को चलते हुए मुझ पर झूठे मुकदमे लिखे गए। एक प्रूफ सर दिखाने को तैयार हूँ। माननीय कोर्ट ने उन सब पर फाइनल रिपोर्ट लगाई है, एफआईआर लगाई है कि तुम निर्दोष हो। और मैं किसी बड़े घराने का बेटा नहीं था कि कोर्ट निर्दोष बता दे। बड़े से बड़े मुकदमे में मेरे पिताजी किसान है। कहते अंतिम रूप से सत्य की विजय होती है। गुरुजी यहाँ भी नहीं रुकते। गुरुजी कहते मेरे अंदर क्रोध है,
गुरुजी आप हिंदी के अध्यापक हैं, स्थायी भाव होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर होता है। मुझे खराब नहीं लगेगा कि आप मेरे बारे में कुछ बोलेंगे या अभी आप सुनेंगे तो आपको खराब नहीं लगेगा, जबकि मैंने सब कुछ सत्य बोला है। तो सोचो झूठ कितना बुरा लगता होगा अगर सच खराब लग सकता है तो। तमाम वीडियो आएंगे मेरे भाई, क्या क्या कहा ना जाने कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्डन के टाइम पे भाग गया। प्रूफ देखोगे तो रो जाओगे। मेरे 4 पुलिस वाले आ गए। सिकंदराबाद, लालपुर तिराहा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 10 पीएसी की गाड़ियां सी, सुबह से बच्चों की गिरफ्तारी शुरू हुई। मेरा पूरा गांव सीज था, मेरे पास वीडियो है, ऐसे ही नहीं हवाई बातें। मेरे गांव के बच्चे ने, सचिन ने, मेरे पास व्हाट्सएप पे है अभी भी। मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने कितना गंदा बोला। महिला पुलिस, मेरी बहन को अलग बंद कर लिया गया, डिटेन रही वो 4 दिन। किसी के घर पे कोई डिटेन, मेरे पिताजी डिटेन रहे हैं अलग, मेरी माँ डिटेन रही है अलग, अलग लोग। धमकाते तो लोग उन्हें नहीं और नहीं देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना वो कर लो, वो उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई ये कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी। सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया, सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है, सब लोगों से मिलकर योजनाएं बनाई, तो मतलब कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। गुरुजी आपका गलत लांछन था ये, आप एक बार जान तो लेते कम से कम। आपने खुद को तो कह दिया कि मैं पैदाइशी टीचर हूं, और कोई टीचर नहीं हो सकता क्या? आपने 700 प्रश्न की मैराथन कराई, आप सघोष अघोष के प्रश्न संख्या 19 में बच्चों को गलत उत्तर बता रहे हैं, 120 विलोम शब्द में आप गलत बता रहे हैं, 144 53 मुहावरों के उत्तर आप गलत बता दे रहे हैं, 170% तत्सम तद्भव आप गलत बता दे रहे हैं। आप एक क्लास लेके आए, 200% गद्य पद, 100% प्रश्न छपेंगे। मेरी क्लास में नहीं मिलेगा कभी भी ऐसा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100%। क्या कराया आपने 200 प्रश्नों में, जहां से 100%? प्रश्न संख्या 19। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? क्या बोलेंगे आप? मेरे हिसाब से हिंदी को पढ़ने वाला हर एक छात्र, मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। सबका उत्तर आया 24 में देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ 22 लिख रहे हैं, कुछ 23 लिख रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के अनुसार 23 भाषाओं में दिया जाता है, हमारे अनुसार 24। क्योंकि मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है, जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी के अनुसार 23 जो वो ठीक है, मेरा गलत हो सकता है 24, 23 को गलत मत मानना, क्योंकि गुरुजी को 15 लाख वर्षों का अनुभव है, जब से पृथ्वी बनी है तब से गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो गुरुजी के अनुसार 23 जो वो ठीक है, मतलब मेरा कंटेंट गलत है, गुरुजी अपने कंटेंट पर विचार नहीं करेंगे। क्या बताते हैं आप बच्चों को? जी शंकर कुरूप, जिसको सबसे पहला साहित्य अकादमी, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कन्नड़ भाषा के लिए मिला। प्रश्न संख्या 53 में आप लोगों को बता रहे हैं। मेरे अनुसार तो मलयालम भाषा होना चाहिए, लेकिन गुरुजी का अनुभव इतना पुराना है, क्योंकि गुरुजी का कंटेंट अच्छा, मेरा कोई और तैयार करता है तो मेरा वाला गलत बता सकता है। मलयालम गुरुजी खुद लिखते हैं, तो गुरुजी के अनुसार कन्नड़ है। रामधारी सिंह दिनकर को दुनिया जानती है कि किस रचना के लिए आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में। नहीं, उनको साहित्य अकादमी मिला, क्योंकि गुरुजी का अनुभव बड़ा है। प्रश्न संख्या 86 में गुरुजी आप ये बताते हैं, बच्चे मेरे पास फोटो भेजते हैं, आप कमेंट ऑफ करवा देते हैं वीडियो के। जिस कंटेंट को आप बच्चों के लिए बना रहे हो, उस वीडियो का कंटेंट आपने ऑफ करवा दिया। 4 दिन पहले की वीडियो है आपकी, मतलब आप परीक्षा के बीच में आकर बच्चों को गलत चीजें दे रहे हैं, तो आपका कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप तो बच्चों का भविष्य बनाओगे, मेरे कंटेंट पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। कंटेंट देखना गुरुजी एक बार। जिस गागर में सागर की खिल्ली उड़ाने का प्रयास आपने करा ना, उसमें जितने भी फोटो सफेद टी शर्ट में, भगत सिंह जी की टी शर्ट पहन के ऊपर लिखा हुआ गागर में सागर, प्रश्न संख्या, विश्वास ना हो तो वीडियो मैच करके देख लेना। स्टेटमेंट दिया हो, किसी और से मत पढ़ना, यहीं से पढ़ना, यहीं से आएगा, कहीं और जाओगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको सर विज्ञापन कहते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते और ना करेंगे। और जो भी व्यक्ति कमेंट कर देता हूं अंकित भाटी सर ऐसे, शायद मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे शब्द ऐसे हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि उनके जैसा पुरुष युग युग में शायद कोई पैदा होता हो। उनके लिए आज भी बच्चे का हित सबसे पहले है।
रही बात भाई साहब कितने प्रश्न पूछे गए कितने नहीं पूछे गए, एक एक स्लाइड में से 2-2 3-3 प्रश्न भी है, वो आपको मिल जाएगी। जीएस के बारे में, क्योंकि मैथ से किसी को कोई दिक्कत सब था, जैसे भी था मैथ एक जैसा होता है। रीजनिंग से आपको कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता। हिंदी में मेरे कंटेंट पर सवाल थे, मैंने उसका उत्तर दे दिया। जीएस में मेरे कंटेंट पर जो सवाल थे उनका उत्तर ये देता हूँ कि भैया पहली बात तो मैं आपकी परीक्षा नहीं बनाता, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो नहीं कवर किया हो। एक बार मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो आने दो, तब देखना ना कितना स्कोर बना। बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना वो बहुत आशाएं रखता है। मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, ये बच्चे कैसे अपनी तरफ बुलाए जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से सिर्फ यही कहा। उन्होंने पूछा भगवान मेरी क्या गलती थी, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तो सर अगर प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ेगी ना तो वापस आऊँगा। अभी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जीएस में, अभी उस पर मेरा ध्यान रहेगा सारा, और अभी उसी को करूँगा। अभी बस इंतजार करूँगा उन सफल विद्यार्थियों का कि जो सफल होकर के अपने घर मुस्कान भेजेंगे, और उम्मीद करूँगा उन असफल छात्रियों से कि आप अपने हौसले को बुलंद करके फिर से लड़ेंगे।